Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. Hello viewers, आज मैं आपके लिए 2012 में रिलीज हुई एक मज़ेदार रोमांस फैंटेसी फिल्म अ वेयरवुल्फ बॉय के साथ हाजिर हुई हूँ। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 7.2 आउट ऑफ 10 और 96% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है। तो चलें फिल्म स्टार्ट करते हैं। अ वेयरवुल्फ बॉय एक साउथ कोरियन फिल्म है। मूवी के स्टार्ट में एक ओल्ड लेडी सारा दिखाई जाती है जो अपनी कंट्री वापस जा रही थी और अपने पुराने घर आती है क्योंकि इस घर के साथ उसके काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज थी और अब उसे सेल किया जा रहा था, लेकिन सारा इससे खुश नहीं थी। फ्लैशबैक में सारा 17 ईयर्स की दिखाई जाती है और हमें पता चलता है कि इससे पहले इस घर में एक और आदमी रहा करता था जिसने एक रूम में कुत्ते और भेड़िए रखे हुए थे और लास्ट लॉक खोलते हुए उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद सारा अपनी फैमिली के साथ यहाँ शिफ्ट हो जाती है। सारा को क्योंकि लंग्स डिजीज़ थी इसलिए ये लोग इस वीरान जगह पर रहने आए थे जहाँ बहुत सारा सुकून हो। सारा इसी वजह से अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू नहीं रख सकती थी। इससे पहले वो अपने फादर के एक फ्रेंड के घर रहती थी। उनका बेटा एक अच्छा लड़का नहीं था। सारा काफ़ी अपसेट रहती थी क्योंकि उसका वहाँ कोई भी फ्रेंड नहीं था। एक रात सारा डर जाती है और उसे उसी रूम से आवाज़ें आ रही थी जहाँ उस आदमी ने डॉग्स रखे हुए थे। अचानक उसे कोई उस डोर के पास से ज़ोर से धक्का देकर पीछे कर देता है। इसके चीखने की आवाज़ से उसकी मॉम और सिस्टर आ जाती हैं। नेक्स्ट डे वहाँ कुछ लोग उनसे मिलने आते हैं और बताते हैं यहाँ कुछ वुल्व्स हैं, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों को एहतियात करनी है। इतने में सारा को फील होता है जैसे कोई झाड़ियों के पीछे से उसे देख रहा हो। वो एक लड़का था जो बिल्कुल जानवरों जैसी हरकतें कर रहा था और पास रखे गए आलुओं को देखे जा रहा था। वो सभी को जानवरों की तरह खा रहा था। पुलिस को जब बुलाया जाता है तो उन्हें भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था, मगर इसकी हरकतों को देखकर इसे कोई भी अपने साथ ले जाने को तैयार नहीं था। सारा की मदर उसे अडॉप्ट कर लेती हैं और उसका नाम जुल्सो रखा जाता है। वो लोग उसे तैयार करते हैं। सारा इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी, मगर उसकी मॉम उसे समझाती हैं कि कोई आया तो मैं इसे भेज दूंगी। रात को जुल्सो अपने रूम में होता है और चांद को देखकर अजीब सी हरकतें करने लगता है। सारा की मॉम उस पर गुस्सा करके उसे सुला देती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सारा कुछ बुक्स देखती है। ये बुक्स बॉक्सेस में पड़ी हुई थी जो कि काफ़ी भारी थे। ये बॉक्सेस तो सारा हिला भी नहीं पा रही थी। जुल्सो बेचारा उसकी हेल्प करने के लिए आता है, मगर सारा उसे मारना शुरू कर देती है क्योंकि वो तो खुद उससे बहुत ज़्यादा डर रही थी। मगर जब वो बॉक्सेस हटा देता है तो सारा समझ जाती है कि ये तो मेरी हेल्प करना चाह रहा था। इतने में वो बदतमीज़ लड़का आ जाता है और बड़े अनोखे अंदाज से कहता है, हटो, मैं ये बॉक्सेस हटाता हूँ, तुमसे कुछ भी नहीं होता। लेकिन वो बॉक्स को हिला भी नहीं पाता। फिर उसे कहता है कि तुमने इतना पढ़ के करना भी क्या है, आखिरकार तुमने शादी तो मुझसे ही करनी है। और वो सारा का हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ लेता है। जुल्सो उसका हाथ छुड़वाता है और उस लड़के को ज़ोर से पकड़ के डराता है, जिस पर वो भाग जाता है। ये देखकर सारा अब जुल्सो को अच्छा समझने लगती है। उनमें से एक बुक में डॉग्स को ट्रेन करने का तरीका लिखा हुआ था, तो वह जुल्सो को अब खाना खाने का तरीका समझाने लगती है। अब वो आराम से खाना खाने लगता है। सारा के कहने पर वो रुक जाता था और जब वो कहती तो वो खाने लगता था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सारा उसकी हेयर कट करती है ताकि उसका हुलिया ठीक हो सके। ये सब लोग शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। तभी एक इंसिडेंट होता है कि लोहे का एक बड़ा सा रॉड आकर गिर जाता है, मगर जुल्सो उन्हें बचा लेता है। हैरानी की बात ये कि जुल्सो को तो कुछ भी नहीं होता। सारा भी अब खुश रहने लगी थी क्योंकि अब उसका एक दोस्त जो बन चुका था वो सारा के रूम के बाहर होता था। अब सारा उसे लिखना और पढ़ना भी सिखा रही थी। जुल्सो भी उन सब के साथ बहुत खुश रहने लगा था। सीन शिफ्ट होते हैं उसी बुरे लड़के पर जो अपने फ्रेंड के साथ था। नशे की हालत में वो एक बकरी को हिट करता है जिसकी वजह से वो मर जाती है। जुल्सो आकर उस बकरी को उसके मालिक के सामने रख देता है। वो बैड बॉय सारा को अपने साथ चलने का कहता है, लेकिन सारा रिफ्यूज़ कर देती है। उसके तीनों दोस्त भी कार से बाहर आ जाते हैं। सारा बहुत कोशिश करती है कि उससे अपना हाथ छुड़वा ले। वो सारा को दूर जाकर फेंकता है। जुल्सो ये सब कुछ देख रहा था। तभी अचानक उसकी बॉडी एक वुल्फ में तब्दील हो जाती है और वो उन तीनों लड़कों को इंजर्ड कर देता है। वो उस बैड बॉय को मारने ही वाला था कि सारा उसे मना कर देती है।
जिस पर वो रुक जाता है। नेक्स्ट डे पुलिस आती है और सारा से पूछताछ होती है। पुलिसमैन सारा से कहता है कि बताओ ये सब कैसे हुआ, तो सारा कहती है कि मैं कुछ भी नहीं जानती। अब सारा उन्हें बैड बॉय की सारी हरकतें बता देती है, तो वो काफ़ी रूड बिहेव करता है जैसे वो हमेशा ही किया करता था। अब सारा और उस लड़के में बहस होने लगती है, तो सारा की मॉम उसे चुप करवा देती हैं। पुलिस जुल्सू को पकड़कर ले जाती है। सारा काफ़ी अपसेट होती है। पुलिस के पास कोई भी सबूत ना होने की वजह से वो जुल्सू को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारा और उसकी मॉम रूम की सफाई कर रहे थे। अब वो लोग जुल्सू को उसी रूम में रखते हैं। बैड बॉय आकर सारा से कहता है शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी, इसलिए जो मैं कहूँगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा। उन्हें घर के पुराने ऑनर के सामान में से कुछ लेटर्स मिलते हैं। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जुल्सू और सारा खेल रहे थे। सारा की तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है क्योंकि उसे लंग डिजीज़ जो थी वो उसे उठाकर घर ले जाता है, मगर घर पर कोई भी नहीं था। अब वो उसे वापस से जंगल में ले आता है। फिर हम देखते हैं कि रात हो जाती है। सारा के वापस ना आने पर सभी बहुत ज़्यादा परेशान थे और उसे ढूंढने जंगल में चले जाते हैं, जहां सारा और जुल्सू ने मिल जाते हैं। सारा क्योंकि बेहोश थी इसलिए जुल्सू को उसके कमरे में गुस्से से बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ वो लड़का घर के ऑनर से मिलने जाता है, मगर वहाँ उसका दोस्त मिलता है जो उसे बताता है कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी वजह से ये लड़का वुल्फ बन गया है। अब हम इसे लेकर जाना चाहते हैं, मगर पुलिस कहती है नहीं, अगर ये दोबारा ऐसे करेगा तो हम इसे शूट कर देंगे। उधर सारा की फैमिली बहुत ज़्यादा अपसेट थी। अब जुल्सू का ब्लड सैंपल लिया जाता है। पता चलता है कि जुल्सू बाकी ह्यूमन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वो लोग इसे फिर से बंद कर देते हैं। सारा उसे हक करती है। अब हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्कशन के बाद डिसाइड किया जाता है कि उसे आज़ाद कर दिया जाए, क्योंकि जुल्सू बिल्कुल इंसानों की तरह फीलिंग्स रखता है और वो इंसानों की तरह लाइफ गुजारना चाहता है। फिर से वो लड़का आता है और कहता है कि जुल्सू ने एक बकरी को भी मारा है। सब जानते थे कि वो झूठ बोल रहा है और जिस आदमी की वो बकरी थी उसे भी बुलाया जाता है, मगर वो आदमी इनकार कर देता है कि मैंने जुल्सू को इसे मारते हुए नहीं देखा, जिस बात पर वो बैड बॉय गुस्सा हो जाता है। पुलिस इस बात की तहकीक करती है। फिर वो उस लड़के के पास जाता है जिसने उसे बताया था कि तुम्हारी बकरी मरी थी, तो वो कहता है कि उसकी सिर्फ पस्तियाँ टूटी थी, कोई चोट का निशान नहीं था। वो बुरा लड़का उस आदमी को मारता है और सारा के घर चला जाता है। वो वहाँ की लाइट ख़राब कर देता है ताकि कैमरा ऑन ना हो सके। अब वो जुल्सू को सॉरी बोलता है और उसे ट्रैप करने के लिए कहता है कि सारा को गिटार बहुत पसंद है और एक गिटार उस बकरी वाले घर में मौजूद है। जुल्सू वहाँ चला जाता है तो अचानक लाइट ऑन होती है। वो सभी को बताता है कि जुल्सू भाग गया है और उसने पुलिस ऑफिसर को भी मार डाला है। असल में तो उसने पुलिस ऑफिसर को खुद ही से मारा था। वो लोग जुल्सू को ढूंढने वहाँ चले जाते हैं तो वो लड़का उस पर पुलिस गन रख लेता है। तभी सारा सामने आ जाती है। वो सारा को जोर से मारता है। जुल्सू ये बर्दाश्त नहीं करता और वुल्फ की फॉर्म में आ जाता है। अब वो उस लड़के को मार देता है। सब उस पर फायर करने लगते हैं, मगर वो सारा को उठाकर भाग जाता है। सारा को उस पर पूरा यकीन था। वो बेहोश हो जाती है। हम देखते हैं कि जुल्सू उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। नेक्स्ट डे सारा की फैमिली उसे ढूंढ रही थी। सारा जाने लगती है तो जुल्सू उसके पीछे आ जाता है। सारा उसे मना करती है और गुस्से से उसे डांटती है क्योंकि उसे डर था पुलिस इसे पकड़ लेगी, मगर जुल्सू उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। सारा फैमिली के पास आ जाती है। अब वो लोग ये प्लेस छोड़ने का फैसला करते हैं ताकि ये केस लोगों के सामने ना आ सके। इसके बाद हम देखते हैं कि सारा और उसकी फैमिली वहाँ से जा रहे थे। सारा जुल्सू के लिए नोट्स लिखती है कि मैं वापस ज़रूर आऊँगी। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। सारा अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ आई हुई थी और यहाँ वो रात गुजारना चाहती थी। रात को वो दोनों लेटी हुई थी कि तभी सारा को वही आवाज़ें आने लगती हैं। वो डोर ओपन करती है तो उसे जुल्सू नज़र आता है जो उसे एक नोट देता है। अब सारा उसे हक करके सो जाती है। सुबह के वक्त दोबारा उसे बायर की कॉल आती है, मगर सारा हाउस सेल करने से रिफ्यूज़ कर देती है। जुल्सू ये सब दूर से खड़े होकर देख रहा था और एक स्नोमैन बनाता है जिसे वो दोनों मिलकर बचपन में बनाया करते थे। इसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।